यस बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो गुड। सो अगर बच्चे, अगर आप एटम काउंट करोगे यहाँ पे, तो बच्चे जी देखो ना यहाँ पे कितने नाइट्रोजन एटम है बच्चे जी। तो 2 नाइट्रोजन एटम बचे जी, और इधर बचे जी नाइट्रोजन कितना है, सिंगल नाइट्रोजन है। तो बैलेंस करो नाइट्रोजन को यार। तो क्या करोगे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ तो यार 2 आ गया। अब बताओ बच्चे हाइड्रोजन बैलेंस करो, कितने हाइड्रोजन एटम हो गए बच्चे जी। तो 3 इंटू 2 6 हो गए बच्चे जी, और इधर हाइड्रोजन सिर्फ बचे जी 2 है, तो 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करो बच्चे जी, 3 तो जो कोएफिशिएंट आया बच्चे जी, नाइट्रोजन का जो कोएफिशिएंट आया 1 आया, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट आया वो 3 आया, और अमोनिया का जो कोएफिशिएंट आया वो 2 आया बच्चे जी। तो ऐसे बैलेंस करते हैं। कुछ रिएक्शन आसान नहीं है बैलेंस करना बच्चे जी, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन आप बैलेंस कर पा रहे हो काउंट करके, ठीक है ना। यस, सारे रिएक्शन आपसे काउंट करके बैलेंस हो जरूरी नहीं है। तो आप आगे भी सीखोगे बैलेंसिंग यार। सिंपल, जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, हमारे पास मान लो बच्चे जी, यस चलो बच्चे यार इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करो और देखो क्या आ रहा है बच्चे जी। बैलेंस कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। टाइप करना है, बोलना नहीं है। अच्छा, लेकिन यार चैट ऐसा सिस्टम है कि सबके लिए सब कोई चैट देख सकता है, तो फिर बोलने और इसका कोई मतलब नहीं। खैर ठीक है, रिप्लाई करो अपना अपना। यस बच्चे, जो भी आ रहा है आप रिप्लाई कीजिए। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है बैलेंसिंग, बहुत टफ नहीं है बच्चे जी, ठीक है। जनरली बच्चे जी आपको बैलेंस रिएक्शन ही दिया जाएगा, ठीक है ना। इन जनरल बच्चे बैलेंस रिएक्शन दिया जाएगा। अगर नहीं है बैलेंस तो आपको बैलेंस करना है, मतलब 90% मान के चलो कि बैलेंस ही दिया जाएगा बच्चे जी। हाँ बच्चे, हो रहा है बैलेंस। So can you go back to the equation? हाँ Application आप फिर से ना खोल सकते हो आप? सुनो तो, हाँ सुनो, आप रिप्लाई करो ना, तो किसको रिप्लाई करो मैं बता रहा हूँ। तो सर आप क्वेश्चन फिर से खोलो ना आप सर। Can you open the सुनो question सुनो again? सुनो सुनो, आप जब भेज रहे हो ना चैट,
तो देखो मेरे नाम से यार दो होगा बच्चे जी, एक सियाराम कुमार करके होस्ट होगा और एक सियाराम कुमार ऐसे है बच्चे जी। तो आप दूसरे वाले पे रिप्लाई करो, ठीक है। सियाराम कुमार के नाम से दो उसमें जुड़ा होगा, एक SRCH, मैं 3 डिवाइस से जुड़ा हूँ, SRCH भी होगा। तो SRCH नाम से वो सामने लगा हुआ है और डिवाइस भी जो होस्ट है सामने है, मेरे पास है वो सियाराम कुमार के नाम से है। तो आप उस पे आप मैसेज करो जो है, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, ये जूम ओपन करके देखना ठीक है नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मैं उस पे ओपन देख लूंगा बच्चे मेरे पास जो है, ठीक है। सर, कैन यू ओपन द क्वेश्चन प्लीज? हाँ बच्चे बिल्कुल ओपन कर रहा हूँ। So we can only message the host. सर या आप सर एक ही दिख चैट रहा है। एवरीवन कीजिए सर। हाँ सर, एक ही मैं दिखा वही रहा है। एवरीवन। मैं वही सेटिंग किया था अभी जो है, बट नहीं हुआ, इसलिए मैं, चलो मैं देखता हूँ फिर से। क्वेश्चन बच्चे देख लिया आपने बच्चे जी? बच्चे क्वेश्चन आपने देख लिया? देख लो एक बार, लिख लो क्वेश्चन। बेरियम नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस HNO3, ठीक है बच्चे। मैं चैट में चेंज तो किया यार, एवरीवन, अच्छा एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली, हाँ अब देखो तो बच्चे जी, अभी चैट करो तो हो रहा है, यस। अभी एनीवन, किसी से भी कोई बात कर सकता है। Yes, sir. हाँ बच्चे जी, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड बच्चे जी, अब सही है। अब डायरेक्ट मुझे आ रहा है बच्चे जी, क्योंकि किस, तो जो सियाराम कुमार से जो वीडियो ऑडियो ऑन है उस पे नहीं करना है, जो म्यूटेड होगा जो है बच्चे जी उस पे ऑन करना है बच्चे जी, मतलब उस पे भेजना है चैटिंग जो है, और SRCH है उस पे नहीं भेजना है। सर वो दूसरे वाले के साइड में होस्ट नहीं लिखा होगा ना? हाँ होस्ट नहीं लिखा हुआ है, जो हो जिस पे होस्ट नहीं लिखा हुआ है उस पे भेजना है बच्चे जी। सर, भेजा सर आपको। हाँ ठीक है बच्चे जी, चलो बिल्कुल सही बच्चे जी, उपेंद्रा जी बिल्कुल सही है बच्चे जी, और श्री भी बिल्कुल सही है बच्चे जी, और शुभ सही है बच्चे जी। मतलब ये बहुत टफ रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना, सर, बहुत टफ मेरा रिएक्शन। करेक्ट है? इज माय करेक्ट? हाँ बच्चे, यस सोहम। शुभ, सोहम बच्चे अभी आपने भेजा है शायद, होस्ट पे भेज दिया है, सियाराम कुमार होस्ट पे मत भेजो। अच्छा, मैंने होस्ट पे भेजा था मैंने। आई हाँ सेड बिकॉज़ होस्ट, होस्ट। हाँ बच्चे होस्ट पे नहीं भेजना है, जो भी होस्ट पे भेजा है बच्चे जी थोड़ा उसको चेंज करो, फिर से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, एक मिनट सर, भेज रहा हूँ आपको। यस बच्चे ठीक है, अभी हम लोग स्मूथली कर पाएंगे यार, चलो। तो जो सियाराम कुमार के नाम से है, जो होस्ट नहीं है बच्चे, वहां भेजो जो है, जिसने भी होस्ट भेजा है, क्योंकि यार मुझसे 1 मीटर 1.5 मीटर दूरी पे है डेस्कटॉप जो है, तो वहां पे देखना यार आसान नहीं है जो है, ठीक है। यस सर, भेजा आपको डायरेक्ट मैसेज। हाँ बच्चे जी, आ गया बच्चे जी। सोहम जी, यस बिल्कुल सही है सोहम, और अ, देवांश बच्चे जी बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी गुड। अब डायरेक्ट ना रिएक्शन भी नहीं लिखे, सुनो जरूरी नहीं कि रिएक्शन लिखो, देखो कितने बच्चे जी, 4 कोफिशिएंट है, तो चारों को लिख सकते हो, ठीक है ना। ABCD मान, ABCD भी नहीं, चारों एक साथ लिखो कि इसका सर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, जो भी है उसका जो है, क्योंकि रिएक्शन लिखना टफ है, सब टाइप करना पड़ेगा, कौन इतना टाइप करता है यार। तो और जरूरी भी नहीं है सब टाइप करने का, आप चारों का कोएफिशिएंट एक साथ भेजो, हम समझ जाएंगे जो है क्या है बच्चे जी, ठीक है ना। यस बच्चे जी, तो टाइपिंग में ज्यादा यार टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, बेरिलियम देख लो कितना बच्चे जी, बेरिलियम 1 है तो बच्चे 1 रहेगा बच्चे जी, और NO3 बच्चे यहाँ पे 2 है, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए एनी हाउ बच्चे, यहाँ पे NO3 एक ही है बच्चे जी, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, एंड बच्चे जी सल्फेट बच्चे जी, यहाँ पे बेरियम एक है और सल्फेट भी एक है, तो यहाँ एक ही सल्फेट चाहिए बच्चे जी, तो एक ही सल्फेट है, 2 हाइड्रोजन बचे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, मतलब बैलेंस हो गया बच्चे जी। तो आप मुझे अगर रिप्लाई करते हो तो कैसे रिप्लाई करते हो बच्चे जी, अगर नहीं टाइप करना चाहते हो तो 1,1,2 ऐसे रिप्लाई कर दो, हम समझ गए कि आपको आ गया बच्चे जी, ठीक है ना। और ए रिप्लाई करना यार आसान है, और कोशिश करना बच्चे जी मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे रिप्लाई करें, बिकॉज आपकी लर्निंग तभी अच्छे से होगा जब आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। हम जब ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो बहुत आसानी से इंटरेक्ट करते हैं, आपको टीचर देखते रहता है, यहाँ आप मुझे देख पा रहे हो लेकिन मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो यस क्लास में हम लोग यार आपके शीट पे जाकर हम लोग आपका नोटबुक भी देख लेते बेटा क्या कर रहे हो जो है, ठीक है ना, बट यहाँ ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको इंटरेक्ट करना है यार टीचर से। नाउ बच्चे जी जनरल रिएक्शन जो मोस्टली यूज होगा यहाँ पे, वो कंबसन रिएक्शन यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यार
मैं बोलूँ बच्चे CH4 है और O2 है बच्चे, रिएक्शन कर रहा है बच्चे जी CO2 प्लस H2O। अब देखो 4 यहाँ पे भी है तो सर सबका CO2 नॉट CO। या CO भी बनता है CO2 भी बनता है बच्चे जी, दोनों बनता है। तो यहाँ पे हम लोग CO2 लेकर कर रहे हैं। एंड अगर आपने ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया बच्चे जी तो CO2 बनता है, और अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिया बच्चे जी तो वहां पे CO बनता है बच्चे जी। तो इसको कीजिए थोड़ा, यस बैलेंस कीजिए और भेजिए मुझे। CR कुमार जो होस्ट नहीं है उस पे भेजना है बच्चे, होस्ट पे नहीं भेजना है। वेरी गुड बच्चे जी, बहुत अच्छा। सर ठीक भेजा। है, देख रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चे। सो श्री जी बिल्कुल सही बच्चे है, यस बच्चे। स्मिथ बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी। शुभ बिल्कुल सही आंसर है, यस श्री। नो नीड टू टाइप द इक्वेशन बच्चे जी। हाँ बच्चे जी, सर सोहम मेरा सही करेक्ट है। बच्चे जी, यस। अस्मिता जी करेक्ट है बच्चे जी, शुभ करेक्ट है, सोहम करेक्ट है बच्चे जी। और लोग भेजो, सिर्फ 5 और 6 स्टूडेंट, मतलब इतने बच्चे में जी सिर्फ 5 और 6 बच्चे जी। कृष्णा जी बिल्कुल सही है बच्चे जी। तो यस, और लोग रिप्लाई करो। सर भेजा आपको। हाँ तो मुझे अभी कृष्णा का मिला। हाँ उपेंद्र बच्चे जी बिल्कुल करेक्ट है बच्चे जी। चलो अस्मिता जी बिल्कुल करेक्ट है, केविन बिल्कुल करेक्ट है बच्चे जी। पार्थ, पार्थ थोड़ा मिस्टेक है बच्चे जी। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है तो मिस्टेक से आपको ना डरना है ना शर्माना है बच्चे जी। ठीक है बच्चे जी। अर्थ बच्चे बिल्कुल सही बच्चे। पूर्वी जी थोड़ा मिस्टेक है बच्चे, पूर्वी। हाँ बच्चे, और लोग रिप्लाई करो। चलो सो मैं बताता हूँ बच्चे जी कैसे बैलेंस करोगे। सबसे ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे CH4 है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वो होता है बच्चे जी, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करना सबसे पहले। तो कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 कार्बन ही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना बच्चे जी, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। और बच्चे इधर कितना हाइड्रोजन है, वाटर में कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सो इट हैज 4 हाइड्रोजन, इट हैज ओनली 2 हाइड्रोजन, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ हाइड्रोजन इज बैलेंस बच्चे, बोथ साइड 4 हाइड्रोजन। अब किसको बैलेंस करोगे, तो बच्चे सबसे लास्ट बच्चे जी, यस बच्चे जी। निशांत बच्चे बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी। पूर्वी अभी भी मिस्टेक है, आप देख लो। सो बच्चे नाउ हाइड्रोजन इज बैलेंस, कार्बन इज बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। सो हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर इन CO2, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। इन वाटर कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज 1, सो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन यहां भी हो गया। तो CO2 में भी 2 ऑक्सीजन और H2O में भी 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 2 + 2 4। बच्चे क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है बच्चे, O2 है। यू हैव रिटन हियर O2। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यार 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, बताओ। 2। 2 यार, 2। ठीक है बच्चे जी, तो हो गया, एवरीथिंग इज बैलेंस। सो द राइट आंसर क्या था बच्चे जी, 1 2 1 2, 1 2 1 2 इज द राइट आंसर बच्चे जी। चलो ठीक है बच्चे जी, यस। गलती होगा उससे कुछ कोई बात नहीं बच्चे, सीखोगे आप जो है। नेक्स्ट बच्चे जी, नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें, यस बच्चे, तो अब इसी में थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ बच्चे जी, जैसे मैं दिया बच्चे जी। इन जनरल बच्चे अगर हम लोग बैलेंस करें, इन जनरल बच्चे हम लोग अगर बैलेंस करें तो क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास CXHY हो, जनरल बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, O2 और बन रहा है बच्चे जी CO2 और H2O। तो क्या होगा बच्चे जी, X और Y के टर्म में लिखना है।
कोएफिशिएंट बचे एक्स और वाई के टर्म में रिप्लाई करो बच्चे। हाँ बच्चे, प्रयाग जी थोड़ा मिस्टेक था बच्चे। अच्छा ओके ओके बच्चे, प्रयाग तुमने क्या भेजा बच्चे जी, समझ में नहीं आया बच्चे जी। प्रयाग जी बैलेंसिंग मतलब दोनों साइड बैलेंस, कोएफिशिएंट भेजना है बच्चे जी, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भेजना है। बैलेंसिंग मतलब होता है बच्चे जी कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसका कोएफिशिएंट क्या है। O2 है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें हम, अगर प्रीवियस की बात कर ले यार, तो बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ CH4, CH4 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोएफिशिएंट क्या है। सिमिलरली बच्चे जी यहाँ पे CO2 बन रहा है, इस CO2 का कोएफिशिएंट क्या है, ये भेजना था। मतलब नंबर ऑफ एटम नहीं भेजना है कि सर कार्बन एटम इतना, हाइड्रोजन एटम इतना। हाँ बच्चे बोलो, कुछ बोल रहे हो। सर जब आपने इक्वेशन दी उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। नहीं बच्चे जी, इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है एक्स और वाई के टर्म। जैसे आप 1 और 2 भेजते हो ना यार, तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम, एक्स कार्बन एटम, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, वाई हाइड्रोजन एटम। अब बच्चे इसको बैलेंस कीजिए एक्स और वाई के टर्म। जैसे मैं एक बैलेंस कर दिया, अगर यहाँ पे एक्स कार्बन एटम है तो CO2 कितना होगा बच्चे जी, बोलो। 1 यूनिट सर। एक्स, हाँ मैं सिर्फ एक बैलेंस कर दिया बस, इससे आगे आप रिप्लाई करो। XCO2 प्लस बोलना नहीं बच्चे जी, ओके सर। टाइप कीजिए यस। बैलेंस इक्वेशन नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है, बैलेंस है। ए बैलेंस है नहीं है बच्चे जी, इट इज नॉट ए बैलेंस रिएक्शन, इट इज नॉट ए बैलेंस रिएक्शन। आपको रिप्लाई करनी है इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट। चलो यस बच्चे जी, ठीक है बच्चे। उपेंद्र जी गलत है, पूर्वी जी बच्चे एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। चलो मैं कर दूं क्या, नहीं बच्चे जी, श्री जी गलत है हाँ बच्चे सर जी। आप चलो करके बताओ ना। मैं एक कर देता हूँ बच्चे, ठीक है ना, एक मैं कर देता हूँ। तो बच्चे इन जनरल अगर इसको बैलेंस करने की बात करोगे तो कार्बन देखो हाइड्रो जो कार्बन दिया है ना CXHY, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही लेना है बच्चे, इसको 2 3 नहीं करना है, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। एंड बच्चे अगर हम बात करें कार्बन कितना बच्चे इसमें, तो इसमें कार्बन X है, तो क्या हो गया बच्चे जी, XCO2 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, Y हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या बच्चे आप यहाँ पे YH2O कर दोगे क्या, इज इट राइट बच्चे। हाँ सर। बोलो नहीं है, इसका मतलब पता है कितना हाइड्रोजन हो गया, बिकॉज अरे हाँ Y हो गया, 2Y हो गया सर, बराबर। ट्वाइस ऑफ वाई। ट्वाइस ऑफ Y बच्चे जी, तो इट इज नॉट राइट बच्चे जी। तो क्या करोगे यहाँ पे, क्या डिवाइड बाय 2। करोगे कि डिवाइड बाय 2 बच्चे, वेरी गुड। नाउ फाइंड द ऑक्सीजन बच्चे, बोलो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन निकालो, बाद में फिर रिएक्टेंट साइड उतना ऐड मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना बच्चे CO2 में कितना ऑक्सीजन, 2x। तो CO2 के अंदर 2 है और बाहर X है, तो क्या हो गया 2x। एंड वाटर में कितना ऑक्सीजन, Y/2। Y/2, देख रहे हो ना, एक ही ऑक्सीजन है ना यार, और बाहर में बचे जी Y/2 है, तो Y/2 into 1, तो क्या हो गया Y/2 हो गया यार, ठीक है ना। अब बताओ बच्चे जी, ये तो ऑक्सीजन कितना हुआ प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड क्या बच्चे जी O2 है ना बच्चे जी, रिएक्टेंट साइड बच्चे जी O2 है ना यार। तो क्या बचे यहां से, इतने ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, नहीं करोगे ना यार। अगर हम ए ऑक्सीजन है इतना, तो अगर आप O2 लिखने की कोशिश करोगे तो O2 कितना होगा बोलो। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बचे जी 2x + Y/2 हो तो O2 कितना होगा बताओ, क्योंकि मुझे यहाँ O2 का कोफिशिएंट लिखना है ना यार। क्या करोगे, O2 का 4 2 से डिवाइड कर दोगे। अरे 4 कैसे, XY थोड़े पता है आपको, XY पता है क्या, X + Y/4। यस बच्चे, X + Y/4 नहीं बचे जी, सिंपली इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना। सुनो ना बच्चे, अगर मान लो बच्चे बोलूं मैं ऑक्सीजन एटम 2 है तो O2 कितना होगा 1 यार, 1 O2 में 2 ऑक्सीजन एटम होगा ना यार। समझ में आ रहा है बच्चे जी, नहीं समझ में आए तो बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे जी, ठीक है ना। या आप टाइप भी कर सकते हो, जहां पे आंसर टाइप कर रहे हो वहां पे टाइप भी करो कि सर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे। अगर हाँ बच्चे मैं बोलूं कि ऑक्सीजन एटम अगर तुम्हारे पास 2 है तो
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा, O2 कितना होगा, तो O2 में कितना, एक O2 में कितना ऑक्सीजन बचा, बताओ, एक O2 में कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब अच्छा जी, अगर ऑक्सीजन एटम 2 है, उसका मतलब O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम 2 है तो O2 1 हो गया। जैसे मान लो बच्चे जी, मैं बोलूं बच्चे जी कि हाइड्रोजन एटम हमारे पास 6 है, तो H2 कितना होगा, बोलो। 3 हाइड्रोजन एटम 6 है तो H2 क्या होगा, 3 होगा बच्चे जी। हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 2 से यार, तो 3 हो जाएगा। देखो ना, यहां से मल्टीप्लाई करो ना कि H2 यहाँ 2 है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा ना यार। समझ में आ रहा है? यस। चलो बच्चे, तो बच्चे यहां पे ऑक्सीजन एटम जो है 2x प्लस वाई बाई 2 है, तो O2 क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा ना यार। मतलब ऑक्सीजन से डबल O2 में 2 एटम है, तो उसका हाफ कर देना बच्चे जी, तो क्या हो जाएगा, हाफ करो, तो हाफ करोगे दैट इज 2x प्लस वाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया बोलो, x प्लस वाई बाई 4। क्या बच्चे समझ में आया? तो यहां क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट यार, x प्लस वाई बाई 4, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट। क्या बच्चे समझ में आया बच्चे, बोलो। हाँ सर समझा। मतलब यार जो भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा उसका हाफ करो, ठीक है ना। ठीक है बच्चे जी। प्रयाग बच्चे आपको आया समझ में, प्रयाग जी? चलो, तो इन जनरल बच्चे जी, अब मैं कभी कभी जनरल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है बच्चे जी। जैसे मैं मान लो बच्चे, मैं दिया C4H8 बैलेंस करने के लिए, प्लस O2 बैलेंस कीजिए, CO2 प्लस H2, चलो बैलेंस करके रिप्लाई करो मुझे क्या आ रहा है। डन बच्चे? नहीं सर 2 मिनट। सो सेंड किया आंसर। मैं देख रहा हूँ, सर बिल्कुल मेरा सही आंसर है। सो स्मिथ जी बिल्कुल सही है, स्मिथ बिल्कुल सही बच्चे जी। यस, निशांत बच्चे जी आपने गलत कर दिया है, निशांत। एंड उपेंद्रा बच्चे बिल्कुल सही है, अर्थ बिल्कुल सही है, पार्थ बच्चे जी मिस्टेक है, अस्मिता जी बिल्कुल सही है बच्चे। यस, हाँ बच्चे, अस्मिता अभी सही है बच्चे जी, वेरी गुड। एंड बच्चे जी, हाँ श्री जी बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे, श्री बहुत अच्छा। तो एक तो यार आप काउंट करो, यहाँ पे काउंट कर सकते हो। दूसरा पता है बच्चे जी, ए बच्चे क्या हो गया, एक्स की जगह पे क्या हो गया यहाँ पे 4, और वाई की जगह पे क्या हो गया 8, ठीक है ना। तो यहाँ क्या था बच्चे जी, देखो ये तो सिंपली बैलेंस कर सकते हो, 4 ये हो गया 4 और ये हो गया 8, 4 हो गया, देखो ना। यस बच्चे जी। बच्चे कोई बच्चा और गलत जगह पे टाइप किया है बच्चे जी। यस ठीक है, हाँ प्रयाग जी ठीक है, जो होस्ट नहीं है बच्चे जी वहां पे भेजना है, होस्ट वाले पे नहीं भेजना बच्चे जी। प्रयाग बच्चे जी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, देख लो ना आप। हाँ बच्चे, अमन बच्चे जी बिल्कुल सही है बच्चे, अमन। देखो ना,
यहाँ क्या होता है बच्चे जी, व्हाट इज द वाटर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपने पढ़ा था बच्चे जी यहाँ पे x और यहाँ पे क्या होता है y/2, और यहाँ क्या पढ़ा था बच्चे जी बोलो, x + y/4, यही किया था ना यार कोएफिशिएंट यार। तो यहाँ पे x क्या है बच्चे जी 4 और y 8 है बच्चे जी, तो 4 यहाँ पे y/2 दैट इज 4, और यहाँ x + y/2 दैट इज 4 + y/4 है बच्चे जी, तो 8/4 दैट इज क्या हो जाएगा बच्चे जी 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 हो। तो आइदर ए कर लो, ठीक है ना, या यार बैलेंस कर लो यार, काउंट कर लो बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना, 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो क्या चाहिए उसका हाफ चाहिए बच्चे हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 कर लिया चाहिए। नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बच्चे जी इधर, तो यहाँ पे 2 है बच्चे जी और इधर 4 है, तो कितना हो गया 2 × 4 8 ऑक्सीजन, यहाँ कितना होगा बच्चे वाटर में कितना हो गया 4 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया टोटल, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बच्चे जी 12 हो गया। और इधर बचे O2 है, तो बच्चे O2 क्या हो गया, इसका हाफ लिखेंगे ना यार, तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा, O2 विल बी 6। तो चाहो तो बच्चे आप ऐसे कर सकते हो, या चाहो तो आप बच्चे जी एक्स वाई के फॉर्म में कर सकते हो बच्चे जी। क्लियर हुआ बच्चे जी? यस सर। चलो बच्चे जी, जिनका मिस्टेक हुआ था उनको समझ में आ गया बच्चे जी? हाँ बच्चे निशांत, वेरी गुड बच्चे जी, वेरी गुड, यस बच्चे जी, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट बच्चे जी एक बार देख लो ये, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार आपको बैलेंसिंग आ गया, और आप यार एटम ही काउंट करने होते हैं बच्चे जी, आप बैलेंस कर सकते हो जो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चे जी, ठीक है। अब यार हम लोग एनालिसिस करते हैं, कोई अगर रिएक्शन दिया हो उसका क्या मतलब है, कैसे हम बोलते हैं बच्चे उसको जो है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बच्चे जी बन रहा हो, किसी को अगर आवाज नहीं पहुंच रहा बच्चे जी तो एक ही टेक्निक है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करना बच्चे जी। तो टेक्निकल सपोर्ट हम लोग सिर्फ इतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 2 अमोनिया है, और बच्चे जी यहाँ पे 3H2 है। तो अगर ऐसे मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो क्या आप बोल सकते हैं इसको, क्या आप बोलोगे इसको बच्चे, बोलो अगर आप बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? यस। तो बच्चे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ N2 बच्चे जी, N2 का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं जब दिया बच्चे जी तो कोएफिशिएंट 1 होता है। इधर बच्चे 3 है H2 का, और अमोनिया का कोएफिशिएंट बच्चे जी 2 है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं बच्चे जी कि 1 मोल, ध्यान रखना कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, बोलो 3 मोल ऑफ व्हाट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, बोलो 2 2 मोल मोल 2 ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया। और बिल्कुल सही बच्चे जी, ठीक है ना। आप मोल के टर्म में चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलता कि सर हम मैं मोल के टर्म में क्यों बोलूं, मैं तो मोल के टर्म में नहीं बोलना चाहता, तो मत बोलो यार, आप मॉलिक्यूल के टर्म में बोलो। अगर मॉलिक्यूल के टर्म में बोलना चाहो तो क्या बोलो बच्चे, बोलो कितना मॉलिक्यूल, 1 × Na मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं, 1 × Na मॉलिक्यूल बोल सकते हैं क्या, बोलो 1 × Na मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल बचे जी, बोलो 1 × Na ना यार, Na से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं Na से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो ना मॉलिक्यूल जो होता है जी, मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, मोल इंटू Na। तो 1 × Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, बोलो 3 × Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, बोलो 2 into Na 2 molecules into of ammonia. अमोनिया, ठीक है ना। अब बच्चे यहां देख रहे हो हर जगह Na कॉमन है कि नहीं, तो क्या Na बोलना जरूरी है, बोलो बिल्कुल नहीं, Na हर जगह कॉमन है जो है, तो हम Na बोलना जरूरी नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं, और सिंपली बोल सकते हैं जी 1 मॉलिक्यूल
वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, बोलो कितने, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, बच्चे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है बच्चे जी? तो अगर आपको मन करे तो मोल के टर्म में बोलो, अगर आपके मन करे तो मॉलिक्यूल के टर्म में बोलो। किसी को ये भी पसंद नहीं आया, नहीं सर हम तो ना मोल यूज करेंगे ना मॉलिक्यूल यूज करेंगे, हम तो मास यूज करेंगे, तो कर लो बेटा मास के फॉर्म में। मास कितना हो जी बताओ, एक मास कैसे निकालते हो, मोल क्या होता है जी, मोल क्या होता है जी, Given weight in grams upon molecular or atomic mass. मॉलिक्यूलर मास, यस मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये होता है ना यार। मोल मतलब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, जीएमएम यूज करते हैं, मतलब ग्राम में यूज करते हैं। और यहाँ पे बच्चे जी अगर मॉलिक्यूल यूज करोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी यूज कर सकते हो। इन जनरल बच्चे हम लोग मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, बट रियली में हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकलना चाहिए, जीएमएम निकलना चाहिए बच्चे जी, ठीक है। तो बताओ बच्चे जी अगर यहाँ पे वेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू मोल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कि नहीं बच्चे जी? देखो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसे मल्टीप्लाई कर दो मोल में। तो बताओ बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना वेट होगा, 1 इंटू नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास, बोलो कितना होता है 28. नाइट्रोजन का, 28 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1 इंटू 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ किससे बच्चे, बोलो 3 इंटू 2 ग्राम, 3 इंटू 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 लिखा हुआ था, कितना हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, बोलो कितना 2 इंटू अमोनिया का अच्छा मोलर मास, बोलो व्हाट द मोलर मास ऑफ 23. अमोनिया, नहीं बच्चे जी 17 ना, नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, तो 70 हो गया ना 17। सो क्या बोलेंगे बच्चे जी हम लोग 2 इंटू 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो बच्चे देख रहे हो एक रिएक्शन को बच्चे जी आप अलग अलग टर्म में बच्चे जी आप बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मोल बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वेट बोल सकते हो। बच्चे डायरेक्ट आप चाहो तो लिख भी लो यार कि 28 ग्राम हो गया, ये हो गया बच्चे 6 ग्राम हो गया, और ये हो गया 32 ग्राम हो गया बच्चे। तो क्या बोलो बच्चे जी, फॉर कंप्लीट रिएक्शन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, बोलो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 30, अच्छा ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, 34 है बच्चे जी, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बच्चे जी, क्लियर। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो बच्चे अगर रिएक्शन दिया हो तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, मैं अलग अलग टर्म में बता दिया बच्चे जी। तो आपसे एग्जाम में बच्चे जी कभी आपसे मोल्स पूछ सकता है, कभी आपसे मॉलिक्यूल पूछ सकता है, कभी आपसे नंबर पूछ सकता है बच्चे जी। डन बच्चे, हो गया ये। Yes, sir, done. चलो बच्चे गुड। चलिए सबका हो गया, यस बच्चे, ठीक है, चलो गुड। तो बच्चे अगर हम लोग और बात करें इसमें, तो क्या होगा बच्चे देख लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कोई रिएक्शन दे रहा हूँ बच्चे जी, CH4 प्लस, देखो किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा बोलना कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो ना। कैन यू सेंड टुडेस नोट्स लेटर, बिकॉज़ मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बीच में क्लास से। अरे डिस्कनेक्ट हो सेंड द गए नोट्स थे, लेटर ऑन द ग्रुप। यस बच्चे बिल्कुल बच्चे, थैंक यू सर। ठीक है। तो CH4 प्लस O2, देखो मैं तो नोट सेंड कर दूंगा, बट आपको खुद का नोट बनाना है, ठीक है ना, हाँ ये सर, पे डिपेंड नहीं बनाऊंगा। रहना है
आपको खुद का बनाना है बच्चे जी, ठीक है ना? यस सर, Yes. मगर खाली अभी मेरा डिस्कशन हो गया था इसलिए जो पूछ रहा था। नहीं नहीं मैं हमेशा भेजूंगा बच्चे जी, बट आपको जस्ट रेफरेंस के लिए यूज करना है इसको, ठीक है ना? कुछ आपने गलत लिख लिया या कभी कुछ नहीं हुआ तो इसके लिए बच्चे जी, या आपका नेट कनेक्शन गड़बड़ हो गया तो यूज करना बच्चे जी, ठीक है ना? बट हाँ सर, आपको खुद का नोट होना कंपलसरी है बच्चे जी, ठीक है ना? तो बच्चे ये Yes, देखिए ऐसे रिएक्शन दिया हुआ बच्चे जी, इसके बारे में बोलना है बच्चे। तो बैलेंस कर लो सबसे पहले। बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 बैलेंस कर दो तो यहाँ पे 2O2 हो गया। यही है ना यार? अब बच्चे इसके बारे में बोलना है तो क्या-क्या बातें बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? बोलो। यस। One mole of methane reacts with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. वेरी गुड बच्चे जी। चलो अब देखते हैं आपने सही बोला या गलत बोला बच्चे जी। तो तुमने बिल्कुल सही बोला बच्चे जी, ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है बच्चे जी। चलो बच्चे जी दूसरा बताओ बच्चे जी। सोहम बताओ इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा बच्चे जी? in terms of mass. यस। So in terms of mass के लिए 1 second. हाँ बच्चे, इन टर्म्स ऑफ मास बताओ। So Yes. the mass of the 1 carbon mole on the left hand side will be 12. यस, आप एक बार लिख लो। एक बार आप लिखो, हाँ एक बार आप लिखो उसके बाद बोलो, ठीक है? एक बार लिख लो और फिर रिप्लाई करना, आपको ही रिप्लाई करना। 1 into तो 12 बच्चे plus 4 into 1. यस। वो मास ऑफ मीथेन होगा, फिर 2 मोल ऑफ O2 नहीं का नहीं मास ऐसे होगा। नहीं, ऐसे नहीं। आप क्या करो ना सोहम, एक बार Yes, सबका sir. मास निकालो और मास के टर्म में डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट बोलो। टेक योर टाइम, मतलब 1 मिनट टाइम लो, ठीक है निकालो सर। और बोलो, ठीक है ना? तो बच्चे इन टर्म्स अगर मोल बात करेंगे यार, तो व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ CH4 इज 1, तो हम बोलेंगे बच्चे जी 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ, बोलो हाउ मच? व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन बच्चे जी? 2, Mole. तो 2 मोल ऑफ O2 to produce, what is the coefficient of CO2? Only 1. 1 mole of CO2 and how many mole बचा जी? 2 mole of H2O. ये तो हो गया मोल के टर्म में बचा जी। चाहो तो बच्चे सेम चीज आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख सकते हो कि 1 molecule of CH4 will react with 2 molecule of O2, give 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल करो या मोल करो, बहुत सारा सेम थिंग, बस Na से मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल आता है बच्चे जी, ठीक है ना? यस बच्चा सोहम, अब बोलो बच्चे मास के टर्म में क्या बोलो? एक ही सेकंड सर, लास्ट पर हूँ 4 प्लस वो है। तो फिर सर 1 मोल ऑफ मीथेन होगा 1 into 12 मास ऑफ कार्बन यस, प्लस 4 1 into into 1 1 to 12, मास ऑफ 1 कार्बन। into 1 into 16 बच्चे जी, टोटल मास निकालेंगे ना यार। ओके ओके, ओ हाँ हाँ हाँ, टोटल मास ऑफ CH4, द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CH4 इज 16 ग्राम। तो हम लोग 16 बोले ग्राम्स और Yes. 16 ग्राम्स और 2 मोल ऑक्सीजन का टोटल मास है 64 ग्राम्स। तो 2 into 64 ग्राम ऑफ हाँ। ऑक्सीजन ऑफ तो गिव बच्चे जी, यहाँ क्या होगा जी? 1 into, यहाँ बोलो। यहाँ पर होगा 1 into 38 आई थिंक कार्बन CO2 के लिए। नहीं बच्चे जी, 44 ग्राम 4 ऑफ CO2 हम्म टू एंड वाटर कितना बच्चे जी? 2 into 18। ग्राम, देख रहे हो? तो हाँ, आप सर। क्या बोलो बच्चे जी सर कि 1, हाँ बच्चे बोलो ना। सर ऑक्सीजन में 2 into 32 आएगा ना? हाँ ऑक्सीजन का 32 आएगा बच्चे जी, देखो ऑक्सीजन और का उसका आंसर 32 आएगा। 64 आएगा। सर Yes. इसलिए 38 बोला था। हाँ यस बच्चे जी, तो यस बच्चे, ठीक है। अच्छा उसको आपने देख लिया था बच्चे, तो क्या हो गया बच्चे जी? तो LHS पर आएगा 80 ग्राम 1 और into, राइट हैंड साइड हाँ पर तो LHS क्या बोलेंगे पर बच्चे हम लोग? LHS पर टोटल मास आएगा हमारा। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते भाई, 80 ग्राम। सुनो, ये टोटल नहीं बोलना है कभी भी, टोटल निकालना नहीं है। यू आर नॉट बैलेंसिंग द, यू आर नॉट डूइंग मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन हम नहीं कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग द रिएक्शन। तो कभी टोटल ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? सर तो हम लोग सिंपली बोलेंगे बच्चे जी कि 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ हाउ मच बच्चे जी? इसको मल्टीप्लाई 64 कर लो। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, बोलो 44 44 ग्राम ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड and
36 36 ग्राम ग्राम। ऑफ ऑफ वाटर। वाटर। बस। तो कोई आपसे अगर मास के टर्म में पूछे तो ए बोलना, ठीक है ना। अगर कोई आपसे बच्चे जी मोल्स के टर्म में पूछे तो ऊपर वाला बोलना चाहिए। सम टाइम बच्चे वॉल्यूम के टर्म में पूछा जाता है, वॉल्यूम के टर्म, वॉल्यूम के टर्म बच्चे। तो याद करो बच्चे, आपको बताया होगा वॉल्यूम के टर्म में बच्चे बताया था क्या, मोल्स क्या होता है, मोल्स क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर मोलर वॉल्यूम। एट एचटीपी बताया था आपको, मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4. 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो क्या बचे हम यस मोल में बचे 22.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस सर। यस। तो क्या बोल सकते हैं 1 इंटू बोलो 22.4 liters of methane. हाँ ध्यान रखना उसमें सब गैस होना जरूरी है, सिर्फ गैस के लिए अप्लाई करना, अगर Plus गैस नहीं है तो अप्लाई मत करना। 44.8 liter of oxygen. 22 एट, ध्यान रखना एट एचटीपी पे हम बात कर रहे हैं, हमेशा नहीं बोल सकते हैं एट एचटीपी बच्चे जी। क्या बोल सकते हैं 1 इंटू 22.4, ये क्या हो जाएगा बच्चे 2 इंटू 22.4, ये हो जाएगा बच्चे जी 1 इंटू 22.4, ये हो जाएगा बच्चे जी 2 इंटू 22.4। अब देख रहे हो हर जगह बच्चे 22.4 है कि नहीं, क्या उसको हटा सकते हैं हम लोग, क्या उसको हटा सकते हैं, हाँ सर। कॉमन है ना यार इससे में, तो उसको रिमूव कर दो और सिंपली जब रिमूव करोगे तो क्या बचेगा यार, यहाँ पे 1 इसका 2 और इसका 1 इसका 2, तो क्या बोल सकते हो 1 वॉल्यूम या 1 लीटर, क्या बोल सकते हो जी 1 liter. वॉल्यूम, इधर एमएल में बात करो या लीटर में बात करो। तो अगर हमने लीटर में बात कर लिया तो कर लो यार, आपके ऊपर है, लीटर एमएल कुछ भी कर सकते हो। तो क्या बोलेंगे 1 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, बोलो 1 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 लीटर ऑफ वाटर वेपर। क्लियर बच्चा जी, क्या आप एमएल में भी बात कर सकते हो, आपके ऊपर है किस टर्म में बात करना चाहते हो, इसको लिख लो। यस बच्चा जी डन। हो गया बच्चे, यस सर। ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए बच्चे जी, सो बच्चे अब समय आ गया बच्चे जी एनालिसिस करने का। मोल्स हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जनरल रिएक्शन का। तो इसका 2 मेथड है, आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो और जो मैं एनालिसिस लिख रहा हूँ वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपके ऊपर है, जिसमें सुटेबल हो आप कर सकते हो बच्चे जी, ठीक है ना। जैसे पहले समझो मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मैं बोलूं बच्चे जी हमारे पास N2 है और H2 है और बना रहा है बच्चे जी अमोनिया, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले जब भी मोल्स अप्लाई कर रहे हो ना, मोल्स स्टडी कर रहे हो, तो बैलेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस कर लो यार, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, बैलेंस हो गया बच्चे। नाउ आपसे पूछेगा बच्चे जी कि हमने 2 मोल नाइट्रोजन लिया है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया हम, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, क्या आप टेकन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे जी कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और कितना मोल ऑफ अमोनिया बनेगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिए हो और चाहते हो कि नाइट्रोजन पूरा का पूरा 100% यूज हो जाए बच्चे जी, तो कितना चाहिए हाइड्रोजन और कितना अमोनिया बनेगा। तो आपको सर बोलना नहीं है बच्चे, बोलना नहीं है। आप मुझे अगर चाहो रिप्लाई करना, जो भी पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे ICSE बोर्ड के जो बच्चे हैं वो आप मुझे चैट पे रिप्लाई करो, जो सिया राम कुमार है विदाउट होस्ट उस पर रिप्लाई करो बच्चे। रिमेनिंग बच्चे मैं अभी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको सीखकर बाद में रिप्लाई करनी है, इसको रिप्लाई नहीं करनी है। जिनको आता है वही रिप्लाई करो, क्योंकि मैं ये पढ़ाया नहीं हूँ। जिनको आता है बच्चे वो रिप्लाई करो फटाफट। यस बच्चे जी, रिप्लाई कीजिए चैट पे बच्चे।
बच्चे इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ बच्चे मोल्स रिप्लाई करनी बच्चे, इन टर्म्स ऑफ मोल कि सर हाइड्रोजन का मोल्स इतना होगा, नाइट्रोजन का मोल्स इतना होगा, ठीक है ना। यस बच्चे रिप्लाई करो फटाफट। जो नहीं पढ़े हुए हैं थोड़ा भी टेंशन नहीं करना है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, फिर बच्चे आपको रिप्लाई करनी है बच्चे। दूसरे सर क्वेश्चन आपको में reply भेजा करना है। आंसर। हाँ बच्चे जी ठीक है, ओके यस वेरी गुड बच्चे जी, बिल्कुल सही है बच्चे जी। उपेंद्र बच्चे जी, यस बच्चे। स्मिथ सही है बच्चे जी, यस बच्चे ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे। निशांत बच्चे जी ठीक है बच्चे। अर्थ, अर्थ बच्चे गलत है बच्चे जी, ठीक है ना, तभी आप नहीं पढ़े हो बच्चे जी, ठीक है। चलो तो अब बच्चे कैसे करते हैं इसको, तो एक मेथड तो यार मैं सिखाने वाला हूँ, जो मोल्स एनालिसिस बच्चे जी। अभी बच्चे जी मैं नहीं सिखाया तो कैसे करना था आपको, जो आप 9-10 में पढ़े हो बच्चे जी, बोलते हैं यूनिटरी मेथड बोलते हैं। व्हाट इज द यूनिटरी मेथड यार, ये बताओ। जैसे मैं बोलूं बच्चे एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा बोलो? 20। 20 रुपीज। तो ये बहुत ही फंडामेंटल मेथड है, लेकिन बहुत ही मस्त मेथड है बच्चे। आप कुछ भी कर सकते हो इस मेथड से, पूरा मोल्स कर सकते हो इसे, ठीक है ना। मैं बोलूं बच्चे जी बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो क्या बच्चे इसका एनालिसिस करोगे तो लिखोगे क्या? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, बोलो हाउ मच? 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या बच्चे ए बोल सकते हो क्या? कोफिशिएंट को देखते हुए क्या आप ए एनालिसिस बोल सकते हो कोफिशिएंट को देखकर? देखो हम लोग मॉलिक्यूल भी लिखते हैं, वेट भी लिखते हैं, बट मुझे मोल चाहिए तो हम मोल्स में बोल रहे हैं, मास चाहिए तो हम मास में बोलेंगे बच्चे। क्या चाहिए उसके आधार से हम बोलना शुरू करेंगे। तो मुझे चाहिए बच्चे जी मोल चाहिए, तो हम क्या बच्चे मोल के टर्म में ए स्टेटमेंट सही है कि नहीं बच्चे बोलो? बच्चे ए स्टेटमेंट सही है कि नहीं? रिप्लाई करो बच्चे जी। बच्चे जनरल एनालिसिस बच्चे, मैं 2 मोल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 2 मोल की बात कर ही नहीं रहा हूं बच्चे। सर इन जनरल बच्चे जी, आपने जो ओरिजिनल रिएक्शन लिखा है उसके हिसाब से करेक्ट है। हाँ बच्चे मैं 2 मोल के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, ये 2 मोल तो बाद में एनालिसिस करेंगे हम। जो ओरिजिनल रिएक्शन है, तो हमेशा जब भी रिएक्शन देना तो उसको पहले ओरिजिनल एनालिसिस करो कि क्या हो सकता है। तो बच्चे ओरिजिनल के आधार पे हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। इट मींस हम बोल सकते हैं क्या बच्चे जी कि 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, बोल सकते हैं क्या बच्चे जी? अब देखो यूनिटरी मेथड बच्चे जी नीचे, ये तो 1 मोल के लिए था बच्चे जी N2। अब बच्चे हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2 मोल। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं? 2 मोल ऑफ N2 के लिए बताओ कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए? एक के लिए 3 चाहिए, समझो। अब पेन वाली बात समझो, एक पेन का कॉस्ट कितने रुपीज? यहाँ पे 3 रुपीज है, 1:3 है ना यार। 1 मोल के लिए बच्चे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। बताओ 2 मोल के लिए क्या चाहिए? तो 1 मोल का कॉस्ट 3 रुपीज, तो 2 मोल का कॉस्ट कितना? 6 यार, ठीक है ना। तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे समझ में आ रहा है बच्चे जी क्या बोला? इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड बच्चे जी। व्हाट अबाउट बच्चे जी अमोनिया? अमोनिया कितना बच्चे जी? तो एक के लिए 2, तो 2 के लिए देखो ना, एक नाइट्रोजन के लिए 2 है कोफिशिएंट, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चे जी। तो 4 मोल ऑफ अमोनिया बच्चे जी। क्या बच्चे समझ में आया? क्या बच्चे समझ में आया बच्चे जी? हाँ सर। चलो तो बच्चे इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड बच्चे जी। ये आप यूज कर सकते हो, ऑलवेज करेक्ट होगा बच्चे जी, ठीक है ना। बट मैं आपको एक नया सिखा रहा हूँ, है यही चीज, बट अब हम नया सिखाएंगे बच्चे जी। या मैं बोलूं बच्चे जी सेम रिएक्शन बच्चे जी, इसको लिख लो एक बार, लिख लो, राइट डाउन, लिख लो बच्चे जी। यस डन हो गया बच्चे जी? हाँ सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम रिएक्शन दे रहा हूं बच्चे जी, ठीक है ना। N2 प्लस 3H2 बच्चे बन रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया।
और मैं बोलूं बच्चे जी, हमने लिया बच्चे जी हमने ले लिया बच्चे जी, यहाँ पे बच्चे बोल रहा हूं मैं कि हमने 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया बच्चे, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, या इसको, यस ठीक है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, सॉरी। अब बताना चाहिए आपको रिप्लाई करनी है बच्चे जी, यस रिप्लाई करो कि बच्चे अमोनिया कितना मोल बनेगा और नाइट्रोजन कितना मोल चाहिए, ये रिप्लाई करो। तो आप टाइप करना बच्चे जी, जो श्रीराम कुमार होस्ट नहीं है उस पे भेजो, यस बच्चे। यूनिटरी मेथड बच्चे, अब यहाँ पे हमने नाइट्रोजन नहीं दिया, हाइड्रोजन दिया हूं, देखते हैं कितने लोग सही है। हो गया बच्चे? Sir, 2 minutes. हाँ बच्चे, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बच्चे। सर मैंने आंसर सेंड किया। मतलब एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं बच्चे, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो जी। सो निशांत जी कुछ गलत है बच्चे जी, स्मिथ बच्चे जी गलत है बच्चे जी, गलत है बच्चे जी, यस जीत बच्चे जी गलत है, गलत है बच्चे, यस आप वेरी गुड बच्चे, श्री बच्चे जी वेरी नाइस बच्चे, बट थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया है श्री बच्चे, आपने टेक्निक सही यूज किया, बट कौन नीचे कौन ऊपर जाना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिस्टेक कर दिया आपने जो। यस बच्चे जी निशांत, यस बच्चे निशांत बिल्कुल सही आंसर है, निशांत का आंसर बिल्कुल सही बच्चे जी, वेरी गुड निशांत। जीत बच्चे जी गलत है, चलो बहुत अच्छा निशांत। सर एक और मिनट सर प्लीज। हाँ हाँ टेक योर टाइम। यस बच्चे श्री अभी बिल्कुल सही है बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे। तो उस समय आप थोड़ा सोचते समय थोड़ा आप मिस्टेक कर दिए थे आप, ठीक है बच्चे श्री। बच्चे और लोग रिप्लाई करो, ठीक है, हर किसी को रिप्लाई करना जरूरी है बच्चे जी, मतलब गलत सही मत सोचो बच्चे जी, गलत सही नहीं सोचना है आपको। यस बच्चे आकाश, अलीशा जी, अरमान, अच्छा कुछ बच्चे जो नए वाले हैं बच्चे जी वो भी करो, मैं ऑलरेडी बच्चे मोल कंसेप्ट में जितना होना चाहिए था मैं सब सिखा दिया हूँ बच्चे जी, ठीक है ना। यस एंड इस वीक में भी कवरिंग लेक्चर है बच्चे जी, जिसमें हम लोग लॉ पढ़ेंगे बच्चे जी, लॉ वाला पार्ट मैं आपको नहीं बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड बच्चे जी डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है 4-5-6 लॉ है वो बच्चे इस वीक में पढ़ा दूंगा मैं आपको, बट मोल कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, इतना लास्ट वीक में इतना पढ़ा दिया था कि आपको मोल कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना हो बच्चे। यस बच्चे जी, भूमि जी रिप्लाई करो बच्चे, भूमि, देव बच्चे जी, देवेश, हर्ष, यस बच्चे, क्रिसा रिप्लाई करो, हाँ बच्चे जी, पूर्वी बच्चे रिप्लाई करो, प्रज्वल, प्रथम, प्रयाग बच्चे अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम्हारा, यस बच्चे, प्रीति जी रिप्लाई कीजिए, श्लोक बच्चे, हाँ सोहम रिप्लाई कर रहे हो क्या, सोहम और स्मिथ? सर अभी कर रहा हूँ, मैं सम कर रहा हूँ अभी। हाँ बच्चे जी ठीक है, चलो तो यस गलत है या सही है बच्चे ये मत सोचो, और नहीं है तो बोलना भी है बच्चे, ठीक है। तो क्या मैं कर दूं इसको, कैसे करेंगे? सर एक बार भेजा आपको। ठीक है बच्चे जी, उपेंद्र बच्चे जी, बट इसमें थोड़ा मिस्टेक है बच्चे जी,
देखिए मैं कर देता हूँ यार, सेम एनालिसिस। क्या बचा हमारे पास? कोफिशिएंट क्या बचा नाइट्रोजन का? 1 है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करेगा? बोलो 3 मोल ऑफ, बोलिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। NH3। यही तो है बच्चे, ठीक है ना? तो बच्चे अगर मैं बोलूं बच्चे 1, अब मुझे मोल किसका दिया हुआ है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बच्चे 4 मोल दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के टर्म में सोचना था बच्चे। बताओ 3 मोल हाइड्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए बच्चे 1 मोल चाहिए नाइट्रोजन, 3 मोल, ध्यान रखना। और यूनिटरी मेथड क्या बोलता है? पहले किसके लिए निकालना है आपको? 1 के लिए, इसलिए तो नाम है यार यूनिटरी मेथड, नाम ही यूनिट है बच्चे जी। जैसे मैं बोलूं बच्चे जी कि 10 पेन का कॉस्ट 50 रुपीज है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा बच्चे? बोलो 10 10 rupees. पेन, 10 पेन का कॉस्ट बच्चे 50 रुपीज है, तो 2 पेन के कॉस्ट क्या होगा? तो कैसे निकालोगे बच्चे? क्या करोगे आप? डिवाइड 50/5 into 2. सबसे पहले क्या कर रहे हो आप? 1 पेन का कॉस्ट निकाल रहे हो कि नहीं? निकाल रहे हो ना यार। 10 पेन का कॉस्ट बचे 50 रुपीज है, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा? 5 50 रुपीज। डिवाइड बाई 10, 50 डिवाइड बाई 10 कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो पहले हमने क्या किया? 1 पेन का कॉस्ट निकाला, दैट इज 5 रुपीज। अब क्या कर रहे हो? कितने पेन का कॉस्ट चाहिए बच्चे जी? 2 का चाहिए बच्चे जी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10 रुपीज। अब बताओ बच्चे, यहां पे बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो 3 मोल, ध्यान रखना 3 रिएक्ट कर रहा है 1 से। अब निकालो 1 के लिए, 1 कितने से रिएक्ट करेगा? 1 into 4 डिवाइड करोगे सर ना 3 मोल ऑफ H2 is reacting with 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नॉट अमोनिया। नाइट्रोजन, हाँ वही नाइट्रोजन। तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा जी? तो 1/3, यही यस सर। करोगे ना यार, 1/3 करोगे ना यार। तो सबसे पहले हम देखो कैसे करते हैं बच्चे जी, यूनिटी प्रोसेस बच्चे जी, ऐसे करेंगे कि 3 मोल, इधर लिखता हूं मैं, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर बच्चे कितने से? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बताओ 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? तो फिर सर 1/3। 1/3 सर। नाउ कितने मोल दिया हुआ है? 4 मोल, तो Yes, 4 sir. मोल ऑफ हाइड्रोजन बच्चे जी कितने से रिएक्ट करेगा बच्चे जी? तो 1/3 इंटू Into 4. 4, क्योंकि 1 का कॉस्ट निकल गया ना यार, तो जितना चाहिए हाँ, उतना sir. मल्टीप्लाई कर दो यार, 1/3 इंटू 4। क्या बच्चे समझ में आया? यस सर। सभी को समझ में आया बच्चे जी? हाँ सर समझ में आया। यस सर बराबर। यस बच्चे जी। चलो बच्चे, सबकी रिप्लाई करना जरूरी है बच्चे जी। देखो जो नहीं रिप्लाई करने हैं उनको करना जरूरी है बच्चे जी। क्या बच्चे सभी को समझ में आया बच्चे जी? हाँ एक मिनट। तो सर हाँ बच्चे बोलो। we know that 4 so for sir we can say over here कि इक्वेशन 4 मोल ऑफ H2 से करना है हम लोगों को। आंसर बोलो सर। आंसर तो है ना, यही 4/3 है ना। हाँ 4/3 N2 plus 4 H2 gives 8/3 NH3। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल बोल सकते हो बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि तो अब 4/3 into H3 4H होगा और हमें 8 लाना है तो 8 होगा। यस बच्चे, नाउ बच्चे यू हैव टू गो फॉर द अमोनिया, अमोनिया के लिए तो अप्लाई करो बच्चे जी। बताओ क्या एनालिसिस है बच्चे यहाँ पे कि 3 मोल ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, यही है ना यार। तो अप्लाई कीजिए यूनिटी मेथड कि 3 मोल ऑफ H2 विल प्रोड्यूस, बोलो कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चे जी? 3 मोल ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया बच्चे। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? यही तो है यार कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन बच्चे जी रिएक्ट कर रहा है बच्चे जी, और कितना अमोनिया दे रहा है? 2 अमोनिया दे रहा है बच्चे, यही है ना। तो मैंने इसी को लिखा यार। अब बच्चे व्हाट इज यूनिटरी मेथड? 1 के लिए निकालो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बच्चे, बोलो कितने से करेगा जी? तो अभी सिखाया था ना यार कि 3 पेन का, पेन के टर्म में करो ना, 3 पेन का कॉस्ट 2 रुपीज है, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा? बोलो
2/3 यही होता है ना यार, 2/3। अब मैं बोलूँ बच्चे जी कितना दिया हुआ है मोल, 4 मोल दिया हुआ चाहिए, तो 4 मोल की अगर बात करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इट विल गिव 2/3 into 4, दैट इज जो भी है बच्चे जी 8/3 बच्चे जी। क्या बच्चे समझ में आया, क्या बच्चे समझ में आया बच्चे जी? तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड बच्चे जी, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड बोलते हैं बच्चे, जो हम लोग अगर 10th क्लास में बच्चे सिखाया जाता है बच्चे जी, तो यही मेथड सिखाई जाती है बच्चों को मोल्स निकालने के लिए बच्चे। हाँ बच्चे यार समझ में नहीं आया तो बोलना है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है आप लोगों को समझ में? बच्चे समझ में आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है बच्चे चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे सुनो, अब इसको सोल्व करना है कि आगे जाना है, किस पे डिपेंड करेगा बच्चे बोलो? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसा दिया हुआ। अगर ऑप्शन बच्चे जी 8/3 दिया हुआ है तो 8/3 लिखो, ये तो कर सकते हो ना यार, आपको ऑप्शन देखना है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपको लिख दिया वही आंसर हो गया। ऑप्शन मैच कराओ, क्या 8/3 है? मान लो ऑप्शन में डेसिमल में है तो क्या करोगे इसको बोलो? डेसिमल में लिखोगे, 8/3 में डिवाइड करो, यहाँ पे बच्चा क्या होगा 4/3 है, अगर डेसिमल में है तो और डिवाइड करो, तो ऑप्शन देखकर आपको आंसर देना है, ठीक है ना? नहीं तो मान चला इतना आ गया और आप ऑप्शन में ढूंढ रहे हो नहीं मिला, सर आंसर ही नहीं मैच किया मेरा जो है, ठीक है ना? नहीं बचे जी, देखो आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बच्चे जी, इसी को हम लोग, ये तो हमने मोल्स के टर्म में बात किया, हम लोग मास के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना? मास के टर्म में बात कर सकते हैं। तो चलो बच्चे यूनिटी मेथड हो गया, अब मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखा रहा हूं मुझे जी, वो क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं उसको ध्यान रखना जी, जो आपको एक नया मेथड सिखा रहा हूं मुझे, ठीक है ना? तो इन जनरल बात कर रहे हैं, ए से ए मान लो बन रहा है और रिएक्ट कर रहा है बच्चे जी बी से बी, और बच्चे प्रोड्यूस दे रहे हैं बच्चे जी सी से सी और डी से डी। ये जनरल ले लिया बच्चे जी, ठीक है ना? कि बोलो इसको कैसे हम एनालिसिस करें, क्या बोल सकते हैं इसको? क्या इसको हम बोल सकते हैं बच्चे जी कि ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ बी टू प्रोड्यूस सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, बोल सकते हैं क्या बच्चे जी? क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चे जी? Sir, it is true in certain condition if A, B, C and D are coefficients. यस कोएफिशिएंट है बच्चे जी, ए बी सी डी आर कोएफिशिएंट, और दूसरा कंडीशन है बच्चे जी कि रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बी सी डी कोएफिशिएंट ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे वो है कि रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीट, अगर कोई बच जाए तो नहीं होगा, ठीक है ना? रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीट, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कोई बच नहीं रहा है, किसी का अमाउंट बच नहीं रहा है बच्चे जी, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चे जी। नाउ अब व्हाट इज मोल एनालिसिस, ध्यान रखना बच्चे जी, मोल एनालिसिस क्या होता है? हम लोग बोल रहे हैं बच्चे जी मोल 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 का मतलब क्या है कि हर किसी का बच्चे मोल ही लेना है बच्चे, मोल मोल बच्चे एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये है क्या यार मोल मोल एनालिसिस यार? तो बच्चे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे जी, ध्यान रखना कि मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, ध्यान रखना जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी दिया हुआ है मॉलिक्यूल उसका मोल्स लेना है। मोल्स ऑफ ए, एक कैसा ए बच्चे जी? ऐसा मोल्स जो रिएक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है ना? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू, बोलो, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट must be equal to moles of C divided by coefficient and moles of D divided by coefficient। देखो कितना आसान है बच्चे, कितना आसान इक्वेशन है, बट बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड एंड मस्ट बी बच्चे जी कंप्लीट हो रहा हो या कंप्लीट नहीं भी हो रहा हो। अगर कंप्लीट हो रहा हो तो डायरेक्ट हम ए लिख सकते हैं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है बच्चे जी तो यहाँ पे एक टर्म लगाना जरूरी है कि moles of A used must be equal to, by coefficient must be equal to moles of B used must be equal to moles of C what produced divided by coefficient and moles of D
प्रोड्यूस डिवाइड बाई डी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस होने वाला है और रिएक्टेंट यूज होने वाला है बच्चे जी। तो यहाँ पे यूज्ड अमाउंट लिखना है बच्चे, लेफ्ट अमाउंट नहीं लिखना है। मान लो कोई बहुत ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, उसको कुछ बच सकता है, तो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट नहीं है, यहाँ पे यूज्ड किया हुआ पार्ट है, ठीक है ना। तो लिख लो बच्चे इसको। तो बहुत ही जनरल बच्चे स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो सिंपली क्या करना है बच्चे, सिंपली क्या करना है, बैलेंस रिएक्शन में उसके मोल्स, मोल्स पता नहीं आपको ना यार, मोल्स दिया रहेगा या पूछा जाएगा आपसे, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। सिंपली बच्चे कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं मोल्स मोल्स एनालिसिस। ये आया कहां से बच्चे जी, तो आपने जो यूनिटरी मेथड किया ना इसके पहले, उसी से ड्राइव किया गया है फॉर्मूला बच्चे, जो यूनिटरी मेथड किया बच्चे वही से ड्राइव किया गया। डन बच्चे, बच्चे लिखना हो गया, Yes, sir. चलो बच्चे वेरी गुड। नाउ बच्चे जी मैं आपको दिया इक्वेशन एक, इसके लिए यही मेथड अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिया, जो उस समय से ही पढ़ते आ रहे हो, N2, मैं नेक्स्ट में दे रहा हूं, नेक्स्ट पे N2 प्लस 2 3H2 it will give 2 अमोनिया। बताओ बच्चे व्हाट विल द मोल्स एनालिसिस का इक्वेशन क्या होगा, मोल्स एनालिसिस का इक्वेशन क्या होगा, क्या बोलोगे आप, बोलो मोल मोल एनालिसिस क्या बोलोगे, मोल मोल एनालिसिस क्या बोलोगे बच्चे जी, बोलो। क्या हम यहां बोल सकते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई, वाह कौन सा मोल बच्चे जी, मतलब ध्यान में दिमाग में सेट करो, कौन सा मोल जो यूज्ड हो रहा है रिएक्शन में, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई कोफिशिएंट, व्हाट इज कोफिशिएंट यार, 1 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड डिवाइड बाई कोफिशिएंट, बोल सकते हैं यार, मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस डिवाइड बाई 2। बच्चे ये बोल सकते हैं क्या बच्चे, बोलो यस बच्चे बोल सकते हैं यार, Yes, sir. और हो गया बस से मोल। अब मोल के कोई भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मोल्स के बच्चे जी कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, देखो कितना आसान है बच्चे, कितना आसान है बच्चे, देख लो। फॉर एग्जाम्पल चलो अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं एग्जाम्पल, मैं बोलूं बच्चे जी, मैं बोलूं बच्चे कि जो अमोनिया का मोल्स दिया हुआ है, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, क्वेश्चन देख लो बच्चे, दिया बच्चे जी कि अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है, मोल्स ऑफ अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे जी, वो हो रहा है बच्चे जी 5 मोल। क्या हो रहा है बच्चे जी, 5 मोल। मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 5 है, तो पूछ रहा है बच्चे जी कि कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए और कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए बच्चे जी। मोल ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है एंड मोल ऑफ बच्चे जी हाइड्रोजन पूछ रहा है बच्चे जी। यस बच्चे जी, मोल ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बताओ कितना होगा बच्चे, मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन चाहिए। तो फटाफट मुझे रिप्लाई करो बच्चे, या मैं करूं बच्चे जी, चलो मैं एक कर देता हूं, चलो मैं एक कर देता हूं, देख लो क्या है बच्चे जी, मोल ऑफ अमोनिया इज गिवन 5 मोल। तो क्या करोगे, देखो हमारे पास यही तो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को यूज करना है बच्चे जी। तो मुझे अगर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वाला यूज करो, अगर हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन वाला यूज करो यार। तो नाइट्रोजन चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, देखो देखो बच्चे कैसे यूज करते हैं कि बच्चे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय व्हाट इज कोएफिशिएंट हियर 1 मस्ट बी इक्वल टू बच्चे जी मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए बच्चे। और यहाँ पे बच्चे अमोनिया का मोल्स कितना दे दिया बच्चों, बोलो 5 ये दिया है ना यार, देखो यहाँ पे 5 मोल इज गिवन है। तो हम क्या यूज करेंगे बच्चे जी, 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, यही तो हो गया यार मोल्स ऑफ, देखो यहाँ तक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया 5 डिवाइड बाय 2, देख रहे हो। और बच्चे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बच्चे जी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए बच्चे जी, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे,
moles of hydrogen divide by 3 must be equal to moles of ammonia divide by 2, यही यूज करोगे ना यार। तो देख लो बच्चे नेक्स्ट, moles of hydrogen divide by 3 must be equal to moles of ammonia, n is moles, n जो है ना moles का नोटेशन है बच्चे, डिवाइड बाय बच्चे जी 2। तो बताओ moles of ammonia is given 5 mole, पुट कर दो यार। तो moles of hydrogen divide by 3 equal to बोलो 5 by 2। 5 by 2. So 3 will go there, right? यस, तो moles of ammonia क्या हो गया बच्चे जी, moles of hydrogen क्या हो गया बच्चे जी, 5 by 2 into 3, ये हो गया आंसर। यस, दैट इज 15 डिवाइड बाय 2, आप लिख सकते हो बच्चे, विच इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है बच्चे जी? क्या बच्चे समझ में आया? यस, Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो इसको एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लो बच्चे जी। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कुछ भी हो, ए ऑलवेज वैलिड है और आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से बच्चे। तो यूनिटरी मेथड यूज करो या ए मेथड यूज करो, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। हो गया बच्चे लिखना? Yes, sir. चलो बच्चे वेरी गुड। तो इसको भी लिख लो अगर इधर हो गया तो। चलो बच्चे जी गुड, डन बच्चे। लास्ट पेज बच्चे देख लो बच्चे जी। तो आपको बच्चे मोल्स एनालिसिस आ गया बच्चे जी। अब इससे बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और डन बच्चे, चलो तो इससे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं यार। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बच्चे जी C4H10 से बन रहा है बच्चे जी ए प्लस साइन है बच्चे, O2 से रिएक्ट कर रहा है बच्चे, बन रहा है CO2 प्लस H2। और बच्चे ए दे रहा है बच्चे 2 मोल्स, ए 2 मोल दिया हुआ है। तो फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कितना मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा और कितना मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, निकालिए। 2 मोल ऑफ CH4H10 ये आपने यूज किया, तो कितना मोल बचे ऑक्सीजन निकलेगा बच्चे जी, चाहिए बच्चे। रिएक्टेंट है तो रिक्वायर्ड होगा, यूज होगा बच्चे जी। और CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा, फाइंड आउट बच्चे जी। और आपको मुझे चैट पे रिप्लाई करनी बच्चे जी, जो सियाराम कुमार विदाउट होस्ट है उस पर रिप्लाई कर। तो क्या बच्चे रिएक्शन बैलेंस है बच्चे? नहीं सर। नहीं है। तो फर्स्ट वर्क क्या बच्चे आपको क्या करना, इसको बैलेंस करना। बिना बैलेंस किए अप्लाई कर लिए तो खत्म, वहीं पे गलत हो गया बच्चे। तो फर्स्ट वर्क इज बच्चे इसको बैलेंस करो। यस बच्चे, श्री बच्चे सबसे पहले इसको बैलेंस करो आप जो है। बच्चे सोहम समझ में आ रहा है बच्चे? सोहम यस सर। ठीक है बच्चे, तो इसको करो बच्चे जी और रिप्लाई करो बच्चे। बच्चे भूमि समझ में आ रहा है आपको? भूमि बच्चे जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, वेरी गुड। पार्ट्स, पार्ट्स समझ में आ रहा है बच्चे? पार्ट्स बच्चे समझ में आ रहा है?
पार्थ सुन पा रहे हो बच्चे? पार्थ समझ में आ रहा है तुम्हें? लगता है बच्चा पार्थ जो है सो गया है। देखो सुबह के Yes, टाइम में sir. बच्चे, अच्छा सो गए हो? Network issue. Network issue. अच्छा, मैं बोला लगता है पार्थ सो गया, तो आप बोल रहे हो कि हाँ यस सर। ठीक है, तो समटाइम बच्चे ऐसे बच्चे करते हैं कि ज्वाइन हो जाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है यार, अगर लेट नाइट तक पढ़ रहे हो तो आसान नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर 2-3 बजे तक पढ़ रहा है और 7 बजे तक उसकी क्लास हो तो इट इज टफ। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है बच्चे पार्थ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चे जी, तो इसका रिप्लाई करो, क्या आ रहा है बच्चे इसमें? कभी कभी बच्चे आपको बैलेंस करके दिया जाएगा बच्चे जी, बट मैक्सिमम टाइम में बच्चे जी बैलेंस नहीं, मतलब 50-50 रहेगा बच्चे। मतलब कभी बैलेंस भी रहेगा, कभी बैलेंस नहीं भी रहेगा बच्चे। मतलब अगर जेई मेंस की क्वेश्चन कर रहे हो, नीट के क्वेश्चन कर रहे हो तो बैलेंस रहेगा, जेई एडवांस का कर रहे हो तो बैलेंस नहीं रहेगा बच्चे। मतलब एडवांस वाले थोड़ा ज्यादा मेहनत करवाते Plus 10. हैं। बच्चे वेरी गुड बच्चे। ठीक है, ठीक है, निशांत का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा जा रहा है बच्चे। गुड बच्चे निशांत। बट निशांत बच्चे जी आपने मिस्टेक कर दिया यार। अच्छा ठीक है, अच्छा निशांत सही है, ठीक है, ठीक है बच्चे निशांत। उपेंद्रा जी आपका मिस्टेक है। तो निशांत कौन से बोर्ड से हो तुम यार? I was an ICSC. ओके ठीक है, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस सही आ रहा है, तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चंस का जो भी रिप्लाई आया सारे सही आया बच्चे, और ये भी सही है बच्चे। हाँ बच्चे रिप्लाई करो और लोग बच्चे जी। बच्चे पूर्वी जी किसकी रिप्लाई कर रहे हो? क्योंकि सबका मोल चाहिए ना यार, आप किसका रिप्लाई कर रहे हो पूर्वी? मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए, CO2 भी चाहिए बच्चे, वाटर भी चाहिए। यस बच्चे जी, तो सबका भेजो एक साथ, तो पता चलेगा ना कि आप किसका भेज रहे हो बच्चे। यस बच्चे, उपेंद्रा बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, वेरी गुड बच्चे उपेंद्रा जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। यस बच्चे जी, पार्थ बच्चे जी बिल्कुल सही आंसर बच्चे, पार्थ वेरी गुड बच्चे, पार्थ बहुत अच्छा जी।
चलो बच्चे जी, ठीक है, ठीक है पूर्वी बच्चे जी। तो थोड़ा मिस्टेक है बच्चे जी, चलो थोड़ा मिस्टेक है बच्चे पूर्वी हाँ जी। सर एंड श्री बच्चे जी, यस आपने भी मिस्टेक कर लिया बच्चे जी। यस बच्चे, सोहम स्मिथ कहाँ रह गए बच्चे तुम लोग यार? सर इतना सॉल्व कर रहा हूँ हमको अभी अभी। इतना लेट क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए इतना लेट। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे जी 45 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो आपको इस क्वेश्चन में लगना चाहिए वो मतलब 1.5 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए यार। क्या बच्चे बैलेंसिंग में दिक्कत है? क्या बैलेंसिंग याद करो भाई, स्टार्टिंग में यार पूरा बैलेंसिंग ही सिखाया हो यार। आपको दोनों में से कोई मेथड यूज कर लो, आइदर आप ए यूज कर लो या बच्चे एक्स प्लस वाई वाले मेथड यूज कर लो यार। दो सर। मेथड सिखा रखा हूँ बच्चे, डायरेक्ट एक्स प्लस वाई यूज करो यार, यहाँ पे एक्स क्या है वाई क्या है बच्चे जी, या नहीं अगर ये माने तो काउंट करो नंबर जो है। तो बैलेंसिंग में तो यार दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे क्या है, 4 बच्चे कार्बन है तो 4 CO2, यस। एंड बच्चे जी तो 4 CO2 और 10 हाइड्रोजन बच्चे जी तो 5 H2O यस सर। हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो यार, तो यहाँ पे 4 × 2 कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 5 तो कितना हो गया 13 जी? 13 13 ना, हाँ 13 13 ऑक्सीजन हो गए। टू ना थर्ड बच्चे 13 ऑक्सीजन हो गए ना यार, हाँ सर। देखो ना। सर O2 है, 13 नहीं होगा। सर 13/2 हाँ 6.5। नहीं अरे बच्चे मैं प्रोडक्ट में काउंट कर रहा हूँ बेटा, प्रोडक्ट बच्चे 13 ऑक्सीजन है ये मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पे 4 × 2 8 + 5 13। मैं अब बच्चे यहाँ पे क्या करोगे बच्चे जी, तो 13 यहाँ पे O2 है तो क्या करोगे, जो भी ऑक्सीजन आएगा डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 13/2, यस सर। 13/2, ठीक है ना। अप्लाई द मोल्स एनालिसिस, क्या बोलता है मोल्स एनालिसिस बच्चे जी? मोल्स ऑफ C4H10 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट। बच्चे कितना मोल्स दिया हुआ है इसका, कितना मोल्स है? 2 मोल्स है कि नहीं बच्चे जी? तो 2 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट क्या है बच्चे जी? 1 है ना कोएफिशिएंट है। नाउ moles of O2 divide by coefficient. What is coefficient here? 13/2। सर सर तो आंसर है, आंसर है आंसर आया तो हाँ बोलो। 2C4H10 हम्म plus 13O2 हम्म, gives 8CO2 plus 10H2O। अगर 2 मोल से करें हम लोग तो ठीक है बच्चे, वेरी गुड। relationship सर। चलो तो बच्चे यहाँ क्या हो गया बच्चे जी? moles of CO, moles of CO2 divide by what is coefficient here? 4 must be equal to moles of water divide by coefficient. What is coefficient here? 5। अब यूज करो यार, मोल्स एनालिसिस यूज करो यहाँ पे। अब चाहिए मोल्स ऑफ वाटर, तो इस दोनों को यूज करो तो मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन मिल जाएगा। व्हाट इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बच्चे यहाँ से बोलो? 13 मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 × 13/2 बोलोगे यार, देखो यस सर। जो नीचे है ना ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे जी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया बच्चे जी बताओ? 13 बचा। 13, तो क्या आ गया बच्चे? 13 हो गया। नाउ बच्चे जी मोल्स ऑफ क्या चाहिए बच्चे जी? CO2 चाहिए, तो क्या यूज करो? 2/1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई 4। तो 4 बच्चे इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे जी। यस सर। क्या यूज करो बच्चे यहाँ पे देखो? 2/1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 4। अब बच्चे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना यार, हाँ सर। मोल 8 ऑफ होगा। CO2 क्या हो जाएगा बच्चे जी? 2 8 × होगा। 4 दैट इज 8। बच्चे 8 हो गया। अब बच्चे वाटर के लिए चाहिए तो क्या करोगे? 2/1 बचे जी, और यहां से बचे जी मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई 5। तो 2/1 दैट इज मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई 5। यहाँ मोल ऑफ वाटर कितना हो गया जी? 10 2 × 5 दैट इज 10। सर वही बोला था मैंने यही बोला था आंसर में। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। क्या बच्चे हर किसी को समझ में आया? बच्चे सबको समझ Yes, में sir. आया?
सर रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जिसका मोल निकालने का है, मतलब 2 मोल्स ऑफ इधर C4H10 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 किया तो भी सेम ही आंसर आएगा। आप देखो जो करना है बताया ना, आप यूनिटी मेथड कर लिया, आपने यूनिटी मेथड सिखा दिया, जैसे करना है कर लो बच्चे जी, ठीक है ना। मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड, इसे करो, कभी गलती नहीं होगा। बट अगर आप यूनिटी मेथड कर रहे हो कि 1 मोल से इतना मोल मिला तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत नहीं हो चाहिए। क्यों बच्चे, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा है बताओ, कि यहाँ पे कोएफिशिएंट C4H10 का क्या है बोलो? वहाँ पे 1 है। 1 है। हमने भी तो क्या किया, सब में 2 से ही मल्टीप्लाई किया ना यार। बट अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 नहीं होता, कुछ और होता यहाँ कोएफिशिएंट, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई से होता बच्चे बोलो? नहीं सर। तो समझ में आ रहा है? तो आंसर मैच कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज को समझना जरूरी है। हमने भी क्या किया देखो, यहाँ पे हमने यहाँ भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, देख रहे हो, हर सब में 2 से मल्टीप्लाई किया हमने यार, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, दैट्स व्हाई बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार। बट जनरल तो बच्चे यही है ना यार, समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। यस, चलो बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यार। हाँ बच्चे, श्री अभी समझ में आ गया बच्चे जी? श्री अभी भी कंफ्यूजन है कि क्लियर हो गया बोलो? नहीं सर, वो पहले वाले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज हो गया था। तो अभी ठीक है? हाँ सर, हाँ जी। ठीक है बच्चे जी, चलो वेरी गुड बच्चे जी। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रैंकली बोलो, अगर शर्मा गए तो गए, अगर टीचर से आप शर्मा गए तो खत्म बच्चे जी, ठीक है। तो टीचर बच्चे आपके डॉक्टर के समान है यार। तो डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो और आप अगर, मैं म्यूटेड हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं म्यूटेड हूं कैसे यार? नहीं सर, म्यूटेड नहीं हो आप। हाँ बच्चे देख लो, रितेश जी, अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो तो बच्चे मैं 3 डिवाइस से जुड़ा हूं। एक सियाराम कुमार होस्ट करके है, एक सियाराम कुमार है और एक SRCH है। तो बच्चे जो सियाराम कुमार होस्ट है ना, वहां देखो रिमेनिंग 2 म्यूटेड रखा हूं, नहीं तो जो है इको होने लगेगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो मैं म्यूटेड नहीं हूं बच्चे जी, ठीक है ना। अगर नहीं सुन पा रहे हो तो रीज्वाइन करो बच्चे जी, ठीक है ना। जस्ट यही टेक्निक है बच्चे जी, रीज्वाइन करने पे फिर से सब चीज क्लियर हो जाता है बच्चे जी। बच्चे रितेश सुन पा रहे हो अभी? बच्चे रितेश सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे बच्चे जी, ठीक है। चलो बच्चे जी, सो नेक्स्ट हमने मोल मेथड सीख लिया बच्चे जी। मोल से आप कुछ भी कर सकते हो बच्चे जी, ठीक है। नाउ बच्चे जी थोड़ा मास एनालिसिस कर लेते हैं। मास एनालिसिस क्या होगा बच्चे? तो जैसे बच्चे सेम रिएक्शन बच्चे जी, मान लो हमारे पास बच्चे जी अच्छा, मोल्स का एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बच्चे जी, फिर बच्चे मास एनालिसिस करेंगे बच्चे। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे ऐसे दिया जाए बच्चे जी कि 3A से बना 2B, ठीक है ना, सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया जाता है। फिर बचे 4B से बना 5C और 2C से बना बचे जी 4D एंड बचे 3D से बन रहा बचे जी यस 5E, ठीक है। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन ऐसे दिया जाता है और बुलाया जाता है जी कि मोल्स ऑफ ए इज टेकन एज ए 3, ये दिया हुआ है। तो बताना है आपको मोल्स ऑफ ई कितना बचे प्रोड्यूस होगा, मोल्स ऑफ ई कितना प्रोड्यूस होगा बचे, मोल्स ऑफ ई कितना प्रोड्यूस होगा बचे। सोल्व करो, टाइम बचे जी 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट के बाद बचे मैं सोल्व कर दूंगा। मोल्स ऑफ ए इज गिवन 3, बताना बचे जी कि जो ई होगा बचे जी, लास्ट में जो ई बन रहा है बचे जी, ई का कितना मोल्स होने वाला बचे जी, ये रिप्लाई करना है। कितना मोल्स ऑफ ई बनेगा बचे, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज रिएक्शन बोलते हैं।
अब बच्चे रितेश, मैं रुको मैसेज करता हूँ रितेश बच्चे। यार म्यूटेड कैसे हूँ भाई रितेश? सर वो मोल्स ऑफ ई में ई सबस्क्रिप्ट नहीं है ना? नहीं बच्चे, सबका कोएफिशिएंट गिवन है। ई का कोएफिशिएंट बच्चे जी 5 है, डी का कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है ना? सर भेजा आंसर आपको। ठीक है बच्चे जी, ठीक है बच्चे, हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चे सब भेज दिए यार, ठीक है। चलो मैं अब सोल्व करता हूँ। चलो बच्चे देख लो। तो देखते हैं कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं बच्चे जी कितने लोगों का बच्चे सही है बच्चे जी, ठीक है। हाँ बच्चे, रितेश अभी आप सुन पा रहे हो बच्चे? रितेश जी, बच्चे रितेश अभी मुझे सुन पा रहे हो आप? बच्चे रितेश सुन पा रहे हो? तुम्हारा आवाज तो नहीं पहुंच रहा मुझे यार रितेश। चलो बच्चे जी, तो रितेश अभी नहीं सुन पा रहे बच्चे जी। बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करें, देखो तो कैसे करेंगे यार बताओ यहाँ पे? तो अब हर इक्वेशन के लिए देखो, यहाँ पे मोल्स एनालिसिस का बहुत ही अच्छा यूज है बच्चे जी। जितने भी इक्वेशन दिया हुआ है सबके लिए यूज करो ना मोल्स एनालिसिस। तो बच्चे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? क्या बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई 2। क्या बोल सकते हो बच्चे जी? यही तो इक्वेशन है ना यार बैलेंस इक्वेशन के लिए। तो मुझे एन ए दिया हुआ है 3, एन बी निकालना है बच्चे जी। तो एन बी क्या हो जाएगा बच्चे जी? बताओ। एन बी इज इक्वल टू एन ए बाई 3 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग। और एन ए इज गिवन 3, तो 3 यूज करो। 3 बाई 3 इंटू 2 दैट इज क्या हो गया? 2। तो मुझे बच्चे एन बी निकल गया 2। अब देखो ना यहाँ पे एन बी निकल गया 2। देख लो यहाँ पे ए क्या है? 3। डायरेक्ट यही पे यूज कर लेते हैं। देखो ना 3 बाई 3, 3 बाई 3 इक्वल टू एन बी बाई 2। यहां से एन बी क्या हो गया? 2। यहाँ क्या यूज करो बच्चे? देखो यहाँ पे 2 बाई 4 बोलोगे क्या बच्चे जी? 2 बाई 4 बोल सकते हो। मोल्स ऑफ डी बी डिवाइड बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई 5। बच्चे बोल सकते हो? Yes, sir. यहां से मोल्स ऑफ सी कितना आ गया बच्चे जी? 5 बाई 2 आ गया। देखो ना 5 बाई 2 आ गया बच्चे जी। 2 बाई 4 है तो 1 बाई 2 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बाई 2 हो जाएगा। गो फॉर सी।
यहाँ क्या लिखोगे बच्चा जी, C का मोल 5/2 है, तो बच्चे इसके लिए अगर हम लोग लिखे क्या लिख सकते हैं, 5/2 डिवाइड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू बच्चे जी, मस्ट बी इक्वल टू ND upon ND 4. by 4, और यहां से ये आ गया बच्चा जी ND इक्वल टू 5/4 इंटू 4 दैट इज 5। आया बच्चा जी, देख लो 5/2 divided by 2 must be equal to ND by 4 because coefficient is 4 which is equal to, you can say ND equal to 5/4 into 4 तो ND 5 हो गया। अब लास्ट बचे जी, लास्ट बच गया, उसको देख लो क्या करेंगे। ND by 3, ND कितना आ गया 5, तो 5/3 इक्वल टू NE by 5, यहां से क्या आ गया NE की जो वैल्यू आ गया बच्चे जी, क्या आ गया बच्चे जी बोलो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 8.33 5/3 इंटू बच्चे जी 5 दैट इज 25/3। और बच्चे मैं डेसिमल में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि समटाइम बच्चे जी डायरेक्ट यही दिया रहता है बच्चे जी, और कभी डेसिमल में होता है तो आप बच्चे डेसिमल निकाल सकते हो ना यार। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे बोलो कर सकते हो कि नहीं ऐसे क्वेश्चन यार। यस, अब देखो कितने लोग कर सकते हैं बच्चे जी। यस बच्चे जी, I have a doubt. See, if you take from 3A is to 2B, right? It become 1 Yes. mole of B, right? यस Because so then it'll be for 4B it'll be also 4 moles, right? Instead of 2/4. 4 mole of B is the बच्चे, it is the general statement, it is Okay, okay. what is the statement of first statement. We can say here 3 mole of A will react with 2 mole of B. Here coefficient is 3 and here coefficient is 2. So we can say 3 mole of A will react with 2 mole of B. अब बच्चे यहाँ इसका मतलब क्या बच्चे जी, तो मोल ऑफ बी कितना है बच्चे जी, 2 आया ना यार, समझ आ रहा है बच्चे जी। 3 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ, देखो ना फर्स्ट 2 मोल ऑफ बी, तो बच्चे यहाँ पे 1 कैसे आ गया, NB/2 इज 1। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन बच्चे दैट इज डिफरेंट इक्वेशन, सेकंड द डिफरेंट इक्वेशन, तो जो मोल्स बाई कोफिशिएंट जो फर्स्ट में होगा बच्चे जी, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मोल्स बाई कोफिशिएंट क्या है बच्चे जी, NB इक्वल टू 2, तो क्या रहा है 2/2 क्या होगा 1, तो 1 आना चाहिए वहां पे, वो पहले वालों के लिए है, सेकेंड वालों के लिए 1 कैसे आ सकता है बेटा बताओ। सेकेंड में क्या बच्चे जी, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई 4 है बच्चे जी, तो यू कांट से हियर 1। समझ आया मिस्टेक बच्चे? Yep. यस बच्चे जी, वेरी गुड। तो यू कांट से हियर कि मोल्स ऑफ बी इज नॉट 1 बच्चे जी, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई 2 इज 1, ठीक है ना, मोल्स इज नॉट 1। व्हाट इज द मोल्स यार, मोल्स कितना है बोलो, हाँ बोलो ना। सर, सो हम 3A और 2B का फाइंड करके फिर डायरेक्टली 5 का कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपको जाना ही है जो जिस सीक्वेंस में गया हुआ है उसी सीक्वेंस में जाना चाहिए। मतलब पहले आपको बी निकालना पड़ेगा, बी से सी निकालना पड़ेगा, सी से डी निकालना पड़ेगा, फिर डी से ई निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो बच्चे, अब इसका बच्चे जी डायरेक्ट मेथड भी है जिसे डायरेक्ट आप ए से ई निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोई बताएगा डायरेक्ट क्या होगा इसका? यस, डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट यहां से यहां तक, ठीक है। चलो बच्चे फिर कभी हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट वाला, अभी बच्चे थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं इसको। बच्चे मास, अब ये होमवर्क है बच्चे, ये होमवर्क है बच्चे कि इसका डायरेक्ट बच्चे जी ए और ई में डायरेक्ट रिलेशन बताना मुझे, ए और ई में व्हाट विल बी द डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है ना, जो कोफिशिएंट होगा बच्चे उसी का रिलेशन होता है। अब बताना मुझे जो है नेक्स्ट क्लास बच्चे जी मुझे बता। चलिए नाउ बच्चे जी मास एनालिसिस, ए जनरल रिएक्शन बच्चे जी हमारे पास N2 बच्चे जी ए रिएक्ट कर रहा है बच्चे जी 3H2 से एंड इट विल गिव 2 अमोनिया बच्चे जी। हाँ बच्चे बोलो ना। तो जो लास्ट सम था उस सीरीज वाला, उसमें हम लोग बी 3A के बाद जो भी कोएफिशिएंट है उसको ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है, और अपॉन ए का जो नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है बेटा, आपको ना मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कोफिशिएंट से, मतलब ये जो कोफिशिएंट रेशियो लिए हो ना, मोल्स बाय कोफिशिएंट Yes, sir. रेशियो,
तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐड करके नहीं, ठीक है ना। मतलब ए मोल्स एनालिसिस से अप्लाई करनी पड़ेगी आप, ठीक है ना, ऐड नहीं करना है। मतलब मल्टीप्लाई होगी जो कोफिशिएंट होगी उससे, किसी कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, ऐसे कुछ करके आएगा बच्चे जी, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। यस, आप ट्राई करना अपने मेथड, बट वेरी गुड, आपने ट्राई किया, ऐड करके देखने की कोशिश किया बच्चे जी, ठीक है ना। चलो बच्चे जी, तो बच्चे यहाँ पे बच्चे अगर मैं बोलूं कि क्या होगा बच्चे, यहाँ पे मास एनालिसिस करना चाह रहे हैं हम लोग, मास एनालिसिस, मास एनालिसिस। हमने तो मोल एनालिसिस कर लिया बच्चे। नाउ व्हाट इज मास एनालिसिस? बच्चे मोल्स एनालिसिस क्या था मोल्स एनालिसिस यार? हम बोलते थे बच्चे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय बच्चे हाँ, जी sir. व्हाट, क्या बोलते Upon थे? coefficient. कोएफिशिएंट must be equal to moles of hydrogen divided by Hydrogen upon coefficient, coefficient. moles of ammonia divided by Ammonia upon coefficient, यही बोल रहे थे ना यार। Yes, sir. नाउ बच्चे मास एनालिसिस क्या होगा? ये तो ये बच्चे देखो, ये मास नहीं बच्चे, ये मोल्स है, ठीक है ना। हमको मास एनालिसिस चाहिए, हमने मास एनालिसिस निकालने के लिए बच्चे जी पहले हमने मोल्स लिखा, तो अब mass मास of लिखूंगा। into upon coefficient. यस बच्चे, व्हाट इज मोल्स? मोल्स क्या होता है बच्चे जी? व्हाट इज मोल? मोल Sir, होता क्या moles are equal to number mass of atom upon number of atoms, ना? यस, वेट अपॉन, नहीं बच्चे जी, नंबर और मास कैसे इक्वेट कर सकते हो? नंबर अलग है, जब नंबर होगा तो एवोगाड्रो नंबर होता है बच्चे जी। Okay. तो बच्चे मोल इक्वल टू बच्चे जी वेट अपॉन बच्चे जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, होता है क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है ना यार। याद करो स्टार्टिंग में ही बच्चे जी, जो नए बच्चे हैं उनको भी सिखाया बच्चे जी कि मोल का तीन फार्मूला है, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मास अपॉन ग्राम, वेट और मास दोनों सेम होता है बच्चे जी। वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एंड वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 एट एनटीपी एसटीपी। नाउ बच्चे जी, तो यहां से वेट क्या लिखोगे? व्हाट इज वेट? बोलो, वेट इज क्या होता है बच्चे जी? मोल को क्या लिखोगे? वेट अपॉन लिख सकते हो ना यार, वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। तो बच्चे ये जो मोल लिखा हुआ है ना, मोल के जगह पे बच्चे जी सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला पुट कर देना है, क्योंकि मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे वेट के टर्म एनालिसिस चाहिए। तो जो मोल है ना उसको क्या लिखोगे? वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। तो वेट को हम बच्चे W से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राम मोलिकुलर मास को हम बच्चे M से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे जी? ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग नोटेशन ले रहे हैं बच्चे जी। W इज वेट और M इज, बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो बोलो क्या होगा यहां पे, क्या लिखोगे? वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 1 into ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। बोल सकते हो क्या बच्चे? बोलो यहां पे क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना यार, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन 3 into ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम मोलिकुलर मास हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे बच्चे जी? बोलो, वेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2 into ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया। अब बच्चे वेट नहीं पता है बट ग्राम मोलर मास तो पता है ना यार, उसको लिखो, उसको लिखना पड़ता है बच्चे जी। ये मैं आपको समझने के लिए लिखा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे बच्चे जी कि वेट ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता है बट मुझे क्या पता है बच्चे? बोलो, मोलर मास, ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पता है क्या? कितना होता है? बोलो, 28 होता है कि नहीं बच्चे जी? 28 Yes, sir. must be equal to weight of hydrogen divide by 3 into, बोलो, ग्राम मोलर मास हाइड्रोजन कितना होता है बच्चे जी? 2 होता है क्या? and must be equal to weight of ammonia divided by 2 into, बोलो, ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया 17। 70 दिया। बच्चे समझ में आया बच्चे जी? हाँ सर। तो लिख लो बच्चे इसको। Sir, can you explain the formula again, sir, of mass? Can you explain मास its मास formula बच्चे, again? यस बच्चे, जो मोल्स है ना उसी को बच्चे किसमें कन्वर्ट कर दो? वेट अपॉन ग्राम मोलर मास में। मोल्स का फॉर्मूला है बच्चे जी, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन, बोलो, वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, और वेट को हमने W से रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राम मोलिकुलर मास को M से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बच्चे फॉर्मूला आ गया। मोल्स को बच्चे हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया।
तो हमने And जो भी नीचे मोल्स था coefficient into ग्राम मोलिकुलर मास। कोफिशिएंट टू ग्राम मोलकुलर मास हमने लिख दिया बच्चे जी। ठीक है। ठीक है बच्चे, हो गया सबका लिखा। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। चलिए, तो ए डन बच्चे जी, लिख लिया आपने इसको? बच्चे ये लिख लिया? यस सर। Yes, sir. तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे जी। फॉर एग्जाम्पल सेम नाइट्रोजन वाला बच्चे जी, कि नाइट्रोजन बच्चे जी रिएक्ट कर रहा है बच्चे जी 3 हाइड्रोजन से दे रहा है अमोनिया, और आपसे हाँ, पूछेगा बच्चे जी कि बच्चे नाइट्रोजन लिया बच्चे जी, यस 56 ग्राम, 56 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया, और पूछेगा बच्चे जी कि अमोनिया कितना बनेगा, वेट Okay. ऑफ अमोनिया, वेट ऑफ अमोनिया बच्चे जी, वेट ऑफ अमोनिया। रिप्लाई करो बच्चे इसको। 56 ग्राम नाइट्रोजन इज टेकन, 56 ग्राम नाइट्रोजन इज टेकन, फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। तो बताओ, वेट दिया हुआ है, वेट पूछ रहा है, तो कौन सा अप्लाई करो बच्चे बोलो? मास एनालिसिस अप्लाई कर लो। Yes, sir. तो सर वेट ऑफ हाइड्रोजन मिल गया हम लोगों को ओवर हियर। हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं ना हमको, तो हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं। बट पॉसिबल टू फाइंड हाइड्रोजन का वेट आल्सो ना, between हाँ। H2 का वेट आल्सो इन द आप इक्वेशन। निकाल सकते हो किसी का भी, यस बिल्कुल निकाल सकते हो, बट मुझे सिर्फ अमोनिया का चाहिए। हाँ एक मिनट सर, तो 12 वो होगा 2, वो होगा 30 सर। मिला वेट अमोनिया का यस बेटे, कितना मिला? 68 ग्राम आई थिंक। सर सेम आ रहा है 68। ठीक है बच्चे जी, वेरी गुड। चलो देख लो, तो हम हाँ क्या सर, करेंगे बच्चे 68 आ जी? रहा है। यस बच्चे जी, वेरी गुड। तो बच्चे हम क्या करेंगे बच्चे जी, यहाँ बताओ। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपॉन कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट इनटू मोलर मास ऑफ मोलर नाइट्रोजन, मास, मोलर मास। दिस इज 28 मस्ट बी इक्वल टू, बोलो। अब बच्चे हाइड्रोजन चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं चाहिए, तो हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। वेट ठीक है। ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय कोएफिशिएंट इनटू बच्चे जी व्हाट इज द मोलर मास? 17, और इट इज गिवन 56, तो 56 डिवाइड बाय 28 इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2 इंटू 17, और एक क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, यहां से क्या आ गया? वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 इंटू 17। हो गया अच्छा जी? हाँ सर हो गया। कितना आ गया अच्छा जी? 68 ग्राम बचे। तो बोलो आप निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने मोल्स एनालिसिस बचे, स्टोइचियोमेट्रिक इसको बोलते बचे, स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस। तो हमने बचे जी स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस हमने कर लिया। अब बच्चे इस पे बेस्ड मैं होमवर्क दे दूंगा, आप कर लेना, मैं ग्रुप में होमवर्क लिख देता हूँ बच्चे जी, ठीक है ना? इस पे बेस्ड और प्रीवियस लेक्चर बेस्ड, दोनों पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दूंगा बच्चे जी, ठीक है ना? So thank you for giving your precious time बच्चे जी। बाय बच्चे, हैव अ ग्रेट सर। कैन सर नोट्स ऑन द ग्रुप लेटर, क्योंकि मेरे 2-3 सब बीच में छूट गए थे, मेरे 2-3 सब बीच में। यस आई विल सेंड बच्चे। ओके चलो बच्चे जी, बाय बच्चे तो आप जी। नोट्स भेज रहे हैं ना Bye, ग्रुप sir. पर? ठीक है, Yes, थैंक यू, बाय। Thank you.